जैसे कि हमने अपने यहाँ पहला वीडियो में देखा था कि हम लोग का जो ट्रेनिंग हुआ था शाल का, जो कम्युनिटी लीडर्स का, कि किस तरह हुआ और क्या क्या सीखने को मिला, किस तरह हमने टीम बनाई, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमारी हुई। तो इस वीडियो में जो है हमारी दूसरी ट्रेनिंग हुई जो 10 सितंबर 2022 को हुई, और इसमें हमको क्या सीखने को मिला और कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने सीखे। इस ट्रेनिंग में हम लोग जो है जर्नी पे गए थे, एक सफ़र में। इस सफ़र में कुछ अलग सीखने को मिला। यकीन जाने कि ना हमने किसी बुक में पढ़े थे, ना किसी जो है इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया था हमें, और ना ही किसी से सुना था ये चीज़ें। ये हम लोगों ने खुद ऑब्ज़र्व किए, और वो कुछ सीखने को मिला ना जो हमने ज़िंदगी में नहीं सीखे थे। जब हमारी वापसी हो रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी जो है दुनिया में कदम रख रहा हूँ, और ऐसे लग रहा था ये दुनिया में जो है मेरा पहला दिन है। मैंने पहले ज़िंदगी नहीं गुजारी है, अभी गुजारी। तो ऐसा लग रहा था इस सफ़र में। इस सफ़र में बहुत कुछ सीखने को हमें मिला और बहुत कुछ अलग देखने को मिला। चलिए हम आपको थोड़े से क्लिप दिखाते हैं कि हमने अपनी जर्नी में, अपने सफ़र में किस तरह की एक्टिविटीज़ किए और किस तरह एंजॉयमेंट किए। वीडियोस के क्लिप्स तो आपने देख लिए कि जो है हमने कैसी जर्नी की। अब चलिए हम लोग डिस्क्राइब करते हैं इसको कि हमें सीखने को क्या मिला और किस तरह हमने अपनी जर्नी किए। चलिए आपको भी बता देते हैं। सबसे पहले 8 बजे हम लोग अयूब स्टेडियम पहुँचे। जैसे ही मैंने अयूब स्टेडियम में एंट्री की तो मैंने देखा हमारे जो यूथ हैं, हमारे नौजवान हैं, वो स्पोर्ट्स खेल रहे थे। तो मुझे सबसे पहले इन्हें देखकर मैंने इनकी पिक्चर्स की जो हैं कैप्चर किए, ताकि आप लोगों को बता सकूं कि जो है हमारी यूथ, अगर हमारे सारे नौजवान पूरे पाकिस्तान के अगर यूथ सुबह सवेरे उठ जाए और इस तरह स्पोर्ट्स खेले तो शायद हम लोगों के जो है जो यूथ है वो ड्रग्स से भी बच जाए, और जो है हम लोग हेल्दी भी रह सके, ताकि हम चलिए अब आते हैं हम लोग अपनी जर्नी की तरफ। जर्नी में हमारी सबसे पहले गाड़ियाँ आई और हम अपनी गाड़ियों में बैठ गए और अपने सफ़र की तरफ रवाना हुए। हमने अपने सफ़र में कुछ एंजॉयमेंट की, कुछ सॉन्ग्स गाए और कुछ शेर शायरियाँ। बड़ा कठिन है रास्ता जो आ सको तो साथ दो, बड़ा कठिन है रास्ता जो आ सको तो साथ दो, ये जिंदगी का फासला मिटा सको तो साथ दो। बड़े फरेब खाओगे, बड़े सितम उठाओगे, ये उम्र भर का साथ है, निभा सको तो साथ दो। जो तुम कहो ये दिल तो क्या मैं जान भी फिदा करूं, जो तुम कहो ये दिल तो क्या मैं जान भी फिदा करूं, जो मैं कहूं बस एक नज़र लुटा सको तो साथ दो। मैं एक गरीब बेनवा, मैं एक फ़कीर बेसदा, मेरी नज़र की इल्तिजा जो पा सको तो साथ दो। हज़ार इम्तिहान या हज़ार आज़माइशें, हज़ार दुख हज़ार गम उठा सको तो साथ दो। ये ज़िंदगी यहाँ खुशी गमों का साथ साथ है, ये ज़िंदगी यहाँ खुशी गमों का साथ साथ है, रुला सको तो साथ दो, सा सको तो साथ दो। वाह सुपर। के वो इतने मासूम थे, क्या हो गए देखते देखते, सोच
के वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते। शाल का वो क्या है, स्लोगन क्या है शाल का? We are leaders. 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 Leaders. We are best of the Best of the best of the best. सफ़र में हमें बहुत कुछ जो है सीखने को मिला, एक अच्छा सा माहौल मिला, और जो है वहाँ तक सफ़र कैसे हुआ हमें बिल्कुल पता भी नहीं चला कि हमारी सफ़र कैसे हुई, कितने घंटे हो गए। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम अभी गाड़ियों में बैठ गए और अभी निकल गए। दिल कर रहा था ये सफ़र ख़त्म ही नहीं हो जाए। हम जैसे ही अपने मकाम तक पहुंच गए, हमें प्यारा माहौल मिला, ऊंचे पहाड़ मिले और एक छोटा सा तालाब मिला। वहाँ बैठ के हमने कुछ लेक्चर्स लिए, कुछ टास्क्स कंप्लीट किए और कुछ टीम वर्क कर लिया। टीम वर्क के बाद हमने पीस वॉक किया और फिर हम पहाड़ पे चढ़े। हम जब ऊंचे पहाड़ पे चढ़ रहे थे तो हमें बहुत थकावट महसूस हुई, और फिर भी हम रुके नहीं, क्योंकि हमारा ये मिशन था कि हमने पहाड़ की उस ऊंचाई पर पहुंचना है, चाहे जो भी हो। इससे हमें सीखने को ये मिला कि हमारी ज़िंदगी में जितनी भी ऊंचाई बड़ी हो, चाहे मुश्किलात आएं, चाहे आपका सपना, आपकी जो ख्वाहिश है वो जितना भी बड़ा होने, उस पे पहुंचना है, चाहे जितना वक़्त मिले, चाहे जितना वक़्त लगे, और चाहे जितनी मुश्किलात आए, फिर भी पहुंचना है। आखिरकार हम पहाड़ पे चढ़ ही गए। पहाड़ पे चढ़ने के बाद वहाँ पे हम बैठ गए और मंज़र को हम देखने लगे। वहाँ का मंज़र बड़ा प्यारा लग रहा था। हम वहाँ पे बैठ के अपने कुछ ख़यालात लिखे, कुछ सवालों के जवाबात दिए और कुछ सोचने लगे। पहाड़ की ऊंचाई पे बैठ के अपने ख़यालात लिखना बहुत अलग लग रहा था। हमने कभी इतनी ऊंचाई पे बैठ के अपने ख़यालात नहीं लिखे थे। कुछ अजीब ही लग रहा था। हमारे ख़यालात भी अजीब होने लगे और हमारी सोच बदलने लगी। मैं ज़मीन की तरफ देखने लगा। मैंने कहा, यार पहले हम नीचे थे और आज देख कितना ऊपर आ गए कि ज़मीन भी बहुत छोटा लग रहा है हमारे सामने। तो अगर हम ऐसी ही मेहनत करें और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें और अपनी थकावट को, उस थकावट को महसूस नहीं करें जब हम थके, तो शायद हम बहुत आगे जा सकते हैं ज़िंदगी में। शायद हम बहुत कुछ पा सकते हैं ज़िंदगी में। हम सिर्फ उस वक़्त को देखते हैं जब हम थकते हैं, उस लम्हे को देखते हैं जब हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं, मगर उस ऊंचाई को देख नहीं पाते जिस ऊंचाई पर हमने चढ़ना, जिस ऊंचाई पर हमने पहुंचना है। फिर जब हम पहाड़ से उतर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक नई दुनिया में जा रहा हूँ और नया इंसान बन गया। जब मैं ज़मीन तक पहुंचा तो मैंने खुद में बहुत चेंजिंग लाई, अपनी सोच में चेंजिंग लाई। पहाड़ की उस ऊंचाई को मैं बार बार देखता रहा और उस वक़्त को याद करता रहा जब मैं ऊंचाई पर बैठ के अपने ख़यालात लिख रहा था।
پھر ہمیں کہا گیا کہ اس جگہ کی آپ ایک ایسی چیز اٹھا لیں جو قدرت نے بنائی ہے اور اپنی زندگی سے جوڑ لیں۔ وہاں پہ پھول بھی بہت خوبصورت پھول بھی تھے، لیکن میں نے کاٹے نہیں۔ نہ جانے کیوں میرا دل نہیں کیا انہیں کاٹنے کا، بہت اچھے لگ رہے تھے، تو میں نے یہ پتھر اٹھا لیا۔ جب میں نے اس پتھر کو دیکھا اور اٹھایا تو اس پہ ایک شعر بنا۔ میں نے اس پہ ایک شعر بنایا۔ وہ شعر یوں تھا: پڑا ہوں زمین کے ہر کونے پر، مجھے کوئی اپناتا نہیں۔ پڑا ہوں زمین کے کونے پر، مجھے کوئی اپناتا نہیں۔ میں عام ہوں اس لیے مجھے کوئی اٹھاتا نہیں۔ اے انسان سن لے، تجھے معلوم نہیں کہ میں کتنا مضبوط ہوں، میں اتنا جلدی ٹوٹتا نہیں، میں اتنا جلدی ٹوٹتا نہیں۔ تو اس پتھر سے سیکھنے کو یہ ملا کہ یہ پتھر ہے، عام ہے، اسے کوئی بھی پڑا ہوا دیکھتا ہے لیکن اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا، نہیں اٹھاتا۔ پھر بھی یہ دیکھو، پتھر پھر بھی پڑا ہوا ہے، کوئی اس کو اپناتا بھی نہیں، پھر بھی پڑا ہوا ہے۔ کتنا مضبوط ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، یہ صرف اکیلا ہے۔ تو آپ کو بھی زندگی میں کوئی اپنائے نہیں نا، تو آپ کبھی مایوس مت ہونا، بلکہ اس پتھر کی طرح مضبوط بننا اور اپنے کام پر توجہ دینا۔ یہ مت کہنا کہ میں اکیلا ہوں، مجھے کوئی اپنا نہیں رہا ہے تو میں کچھ کر نہیں سکتا۔ مایوس مت ہونا، مضبوط بننا، اپنی زندگی میں وہ کام کرنا جو کسی نے نہ کیا ہو۔ اس پتھر کی طرح اتنا مضبوط بنو کہ کبھی ٹوٹو مت، کبھی بکھرو مت۔ جیسے یہ پتھر مضبوط بنا ہے، اسی طرح آپ بھی مضبوط ہو۔ اور پھر ہم اپنے گھر کی طرف روانہ، اپنا جرنی ختم کر کے جب ہم واپس آ رہے تھے تو میں سمجھ رہا تھا شاید ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں ہم گئے نہیں، بلکہ ہم جہاں سے آئے تھے نا، میں وہ جگہ بالکل بھول گیا تھا اور اپنا ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہا تھا، ایک نئی سوچ شروع کرنے جا رہا تھا۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملے، بہت کچھ دوست ملے اور بہت الگ ماحول ملا جو میں نے زندگی میں دیکھا نہیں تھا۔ ہم نے وہاں پہ بہت کچھ آبزرو کیا، بہت کچھ دیکھا، پھر ہم گھر آئے۔ انشاءاللہ اب جو ہے میں تیسرا جو ہم لوگوں کا ٹریننگ ہوگا، انشاءاللہ اس کا بھی بہت جلد ویڈیو میں لے آؤں گا، نکالوں گا، جس کا جو ہمارا تیسرا سیشن ہے انشاءاللہ اس کا بھی ویڈیو لے آؤں گا کہ ہم تیسرے سیشن میں کیا سیکھیں گے، دیکھتے ہیں کیا پڑھیں گے، کیا جانیں گے اور کیا سکھائیں گے، یہ دیکھتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں ہم سے اپڈیٹ ہونے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔